हम सभी की जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब हम गिरते हैं। कभी असफलता मिलती है, कभी सपने टूटते हैं, कभी लोग हमें छोड़ देते हैं, तो कभी हालात हमारी हिम्मत तोड़ देती है। लेकिन याद रखिए, गिरना कोई हार नहीं है। हार तब होती है जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वे सब एक बात में समान थे, वे गिरे और हर बार उठे। महात्मा गांधी को कितनी बार जेल में डाला गया, लेकिन वे रुके नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। स्वामी विवेकानंद को दुनिया ने शुरू में नकारा, पर शिकागो में उनके शब्दों ने इतिहास बना दिया। हम जब चलते हैं तो ठोकर लगना तय है, लेकिन हर ठोकर हमें सिखाती है कि अगली बार कहाँ ध्यान दे। दोस्तों, मुसीबतें आएंगी, लोग हंसेंगे, हालात गिराएंगे, पर हमें खुद से सिर्फ एक वादा करना है, चाहे जितनी भी बार गिरूं, हर बार और ज्यादा मजबूती से उठूंगा, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो गिर कर भी उठना जानता है। चलना है, रुकना नहीं, गिरना है, टूटना नहीं, और अगर गिर जाए तो फिर उठना है, क्योंकि सफर अभी बाकी है। हम सब ने कभी न कभी जिंदगी में ठोकर खाई है, कभी पढ़ाई में, कभी खेल में, तो कभी अपने आत्मविश्वास में। लेकिन दोस्तों, गिरना कोई हार नहीं होती। हार तब होती है जब हम गिरकर उठने की हिम्मत खो देते हैं। गिरना एक संकेत है कि आप चल रहे हैं, और अगर आप फिर से उठते हैं तो यकीन मानिए आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। जो बार बार गिरता है और बार बार उठता है वही असली विजेता होता है। एक बार की बात है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब छात्र थे तब वे एक गरीब परिवार से थे और अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाते थे। उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। वो अंतरिक्ष में काम करना चाहते थे, वैज्ञानिक बनना चाहते थे। उन्होंने IIT में दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वो बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से कहा, मैं असफल हुआ हूँ लेकिन मैं हारा नहीं हूँ। फिर उन्होंने MIT से पढ़ाई की और अपनी मेहनत और लगन से ISRO और DRDO जैसे संस्थानों में भारत के सबसे बड़े मिशनों का हिस्सा बने। आगे चलकर वही लड़का भारत का मिसाइल मैन और देश का राष्ट्रपति बना। यह हमें सिखाता है कि हार का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि यह एक नया आरंभ होता है। सपने देखो, और जब तक वो सपने पूरे न हो मेहनत करते रहो।